Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we discuss here your 7th chapter Climate of India. In this chapter we discuss seasons. So winter season we already discussed in last video. Here we discuss here the hot and summer season. Hot weather season we discuss here. Rest of the other part we discuss in next video. Okay, so today we discuss here the hot weather season. Okay, so first of all, duration. The hot weather season begin in March and end in May. मीन्स आपका जो हॉट वेदर सीजन है, समर सीजन जो है, उसका जो पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो मार्च टू एंड ऑफ मई तक है. ओके, सो here the main characteristics of summer season. This is a period of rising temperature and falling air pressure. We already discussed in last video. If your temperature high, pressure low, or if your temperature low, pressure high. Always temperature and pressure both are opposite to each other. Okay, inverse relation between the temperature and pressure. Inverse means opposite. If temperature high, pressure low. If temperature low, pressure high. So in the summer season, temperature high, that's why pressure low. Okay, so first point, rising temperature means temperature increase हो रहा है and falling air pressure or pressure decrease हो रहा है. Okay, and this is there is steady increase in temperature from south to north with the highest temperature in the interior. Just see here, this is your India. So यहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो टेम्परेचर है रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है साउथ टू नॉर्थ. दिस इज साउथ, ऑपोजिट दिस इज नॉर्थ. तो मीन्स यू नो टू ऑल कि 21st मार्च सन रेज वर्टिकली ऑन दिस योर सन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर. सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर हाई होता है. ओके, और आफ्टर दैट मार्च अप्रैल मई जून, जून को वर्टिकल पड़ता है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, सो टेम्परेचर इन द समर सीजन, योर समर सीजन स्टार्ट मार्च टू मई. सो मार्च के बाद सनराइज का मूवमेंट होती है टूवर्ड्स द नदर्न साइड. टेम्परेचर का इंक्रीज होता है साउथ टू नॉर्थ. ओके, सो दिस इज योर सेकंड पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. योर टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विद हाईएस्ट टेम्परेचर इन द इंटीरियर. इंटीरियर पार्ट में जो अवे फ्रॉम द सी है, जो मिडिल पार्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर हाईएस्ट ड्यूरिंग द समर सीजन. ओके, सो temperature begin to rise in March and the highest temperature reaches by the end of May. मीन्स मार्च मंथ में हमारा इंडिया में टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है एंड मई तक हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है इन द पार्ट ऑफ कंट्री. ओके, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि टेम्परेचर बिगिन टू राइज इन मार्च. मार्च में राइज हो रहा है कहाँ से? सदर्न मोस्ट पॉइंट से, बिकॉज सन इज वर्टिकल हियर ऑन मार्च, और स्लोली मार्च अप्रैल मई और जून तक आपका सन के यहाँ तक हो जाता है. ओके, सन की शिफ्टिंग जो होती है ऑन 21st जून वर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर. सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर इंक्रीज होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ओके, बिकॉज सन की शिफ्टिंग हो रही है साउथ टू नॉर्थ की तरफ. ओके, सो नाउ इन मार्च द हाईएस्ट day temperature is found in Deccan Plateau. It is around 38 degrees Celsius. अब Deccan Plateau क्या है? This part is your Deccan Plateau. जब क्या है Deccan Plateau की फॉर्मेशन ड्यू द वॉल्केनिक इरप्शन से हुई है. ओके, और ये 3 साइड से वाटर से कवर है. ओके, ये Deccan Plateau जो है, यहाँ मार्च में टेम्परेचर हाईएस्ट रिकॉर्ड किया जाता है, वो आपका 38 डिग्री
Celsius. Okay, March में, and after that in April the heat belt moved further north. After that मार्च में यहाँ पर हाईएस्ट है, अप्रैल में और शिफ्ट होता है टूवर्ड्स द नदर साइड, मध्य प्रदेश और गुजरात में हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाता है ड्यूरिंग द अप्रैल मंथ, एंड एवरेज टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 42 डिग्री सेल्सियस टू 43, और उस नदर पार्ट का जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर कौन कहता है 42 डिग्री सेल्सियस. और इन मई द हीट बेल्ट मूव फर्दर नॉर्थ, और फर्दर नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है आपकी बेल्ट मई में. इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ वेस्ट मीन्स नॉर्थ और वेस्ट, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ये दिस वन, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट of the country temperature around 48 degree is common phenomena. Means ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यहाँ पर about 48 डिग्री से टेम्परेचर कॉमन होता है. ओके, ड्यूरिंग द समर सीजन. So we discuss about here temperature begins to start from south to north. ओके, और ये टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है मार्च मंथ में, और मई तक वो हाईएस्ट पहुंच जाते हैं. ओके, इन मार्च मंथ में डेक्कन प्लेट्यू में यहाँ पर टेम्परेचर नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस. अप्रैल में यहाँ पर मध्य प्रदेश और गुजरात में टेम्परेचर नियर अबाउट 42 और 43 के बीच में. आफ्टर दैट मई मंथ में और शिफ्टिंग होती है टुवर्ड्स द नॉर्थ, एंड जून में आपका हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पर, मई के एंड तक हाईएस्ट रिकॉर्ड किया जाता है 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, दिस योर टेम्परेचर रीजन. नाउ वी डिस्कस हियर pressure and wind. As almost the whole country has high temperature, we discuss here कि temperature आपका increase हो regularly south to north. So that means in our part of country temperature high, or if temperature high तो pressure low. Okay, तो वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे. As almost the whole country has high temperature, so the low pressure conditions develop over the land. So means temperature high होने की वजह से here 30 डिग्री, here 42 43, here about 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर in the May month. Okay, so that means आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है towards the north, और due to that यहाँ पर प्रेशर लो क्रिएट हो रहा है. Okay, on the other hand the surrounding sea are cooler, hence high pressure prevail in the sea. Means in the summer season sun vertical on the land of India. Okay, यहाँ पर सन वर्टिकल पड़ रहा है during the summer season, that's why temperature high है तो pressure low है, and that time sun is sliding on the southern side. Means surrounding जो हमारा sea है नीचे Indian Ocean is there, so यहाँ पर क्या है temperature low है, और due to low temperature pressure high in the southern part. तो वही बात यहाँ लिखी है कि on the other hand the surrounding sea are cooler, hence high pressure prevail in the sea. बट अभी जो हमारे सी और ओशियंस हैं यहाँ पर टेम्परेचर कूल होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर हाई हो रहा है. ओके, और यहाँ प्रेशर लो है, और यू विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ओके, विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मीन्स सी टू लैंड. ओके, सो द ट्रेड विंड्स विच ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर. दिस योर ट्रेड विंड्स, आपकी यहाँ पर ट्रेड विंड्स वर्क करती हैं, दोस्त की मूव कर रही है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट. देखो साउथ और ईस्ट इन दोनों के बीच से मूव कर रही है, तो उनकी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट. ये आपकी विंड्स मूव कर रही है और अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द लैंड, बिकॉज हियर हाई प्रेशर हियर लो प्रेशर, दैट्स व्हाई विंड्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स द लैंड. सो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, और उनकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ. When these winds cross the equator, they turn the right side. यहाँ पे Coriolis force रहती है. Coriolis force means this force originates due to the earth rotation. हमारी अर्थ क्या रोटेट कर रही है on its axis, अपनी एक्सिस पे घूम रही है. ठीक है, ड्यू टू दैट एक फोर्स ऑरिजिनेट हो रही है, और उस फोर्स की वजह से हमारी जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे टर्न द राइट साइड, और सदर्न हेमिस्फीयर दे टर्न द लेफ्ट साइड. कि आपकी जो विंड है वो ऑलवेज उसकी जो पाथ है उसमें चेंजेस आ जाती हैं ड्यू टू द कोरियलिस इफेक्ट. कोरियलिस इफेक्ट क्या है, इट इफेक्ट ऑरिजिनेट बाय द अर्थ रोटेशन. ओके,
और इस इफेक्ट से क्या हो रहा है, हमारी जो विंड्स हैं उनकी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टर्न द राइट साइड और सदर्न हेमिस्फीयर टर्न द लेफ्ट साइड। ओके, सो ये लिखा है यहाँ पर कि मींस अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द मेनलैंड ऑफ इंडिया। ये ट्रेड विंड जो है अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द लैंड बिकॉज हियर लो प्रेशर और हियर हाई प्रेशर, दैट्स व्हाई विंड अट्रैक्ट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर्स। ओके, दिस मार्क द एंड ऑफ द समर सीजन एंड साउथ वेस्ट मानसून सेट इन द मंथ ऑफ जून। और ये कब हो रहा है, जब हमारे यहाँ पर प्रेशर टू मच लो हो जाएगा। और टू मच लो कब होगा, इन द मंथ ऑफ मई, बिकॉज मंथ ऑफ मई में जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना प्रेशर लो होगा। तो मई मंथ में यहाँ पर टेम्परेचर अबाउट 48 डिग्री सेल्सियस होता है इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, 40 डिग्री सेल्सियस। दैट्स व्हाई यहाँ प्रेशर टू मच लो, प्रेशर लो हो जाता है। दैट्स व्हाई आपकी विंड अट्रैक्ट होती है सी टू लैंड और हमारे मानसून स्टार्ट होते हैं इन द मंथ ऑफ जून। ओके, सो दिस इज टॉपिक टू डिस्कस हियर। फर्स्ट इज ड्यूरेशन मार्च टू मई, और के टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपका रेगुलरली और प्रेशर डिक्रीज होता है। और रेगुलर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है साउथ टू नॉर्थ की तरफ, बिकॉज आपकी सन की शिफ्टिंग जो होती है टुवर्ड्स द नॉर्थ हो रही होती है। ओके, एंड आफ्टर टेम्परेचर ऑलवेज ऑलमोस्ट मार्च में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और मई तक हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंच जाता है। आफ्टर दैट इन द मार्च मंथ में साउथ इंडिया में आपका टेम्परेचर नियर अबाउट 30 डिग्री होता है। अप्रैल मंथ में हमारा सन यहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और यहाँ पर अबाउट 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एंड इन द मंथ ऑफ मई में इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ में ऑलमोस्ट 40 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं। ओके, अब डिस्कस हियर प्रेशर एंड विंड। तो इन द मेनलैंड ऑफ इंडिया टेम्परेचर टू मच हाई, दैट्स व्हाई प्रेशर लो होता है। ओके, एंड सराउंडिंग एरिया में टेम्परेचर कूल होने की वजह से प्रेशर हाई होता है, दैट्स व्हाई विंड स्टार्ट सी टू लैंड। ओके, and after we discuss here some point local wind during the summer season। कुछ लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहां पर विंड ऑरिजिनेट हो जाती है। लोकल विंड्स मींस क्या है, द विंड ब्लोइंग इन पर्टिकुलर लोकेशन ड्यू टू द स्पेसिफिक प्रेशर कंडीशंस प्रिवेलिंग देयर आर कॉल्ड लोकल विंड। मींस कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर जो लोकल कंडीशंस हैं, लोकल टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, उसकी वजह से जो विंड क्रिएट हो रही है किसी पर्टिकुलर ड्यू टू द क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग, वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में ही कोई विंड ऑरिजिनेट हो रही है वहाँ के प्रेशर के अकॉर्डिंग। ओके, उसको होता है लोकल विंड। लोकल विंड ब्लोइंग इन पर्टिकुलर लोकेशन ड्यू टू स्पेसिफिक प्रेशर कंडीशंस प्रिवेलिंग देयर आर कॉल्ड लोकल विंड। ओके, अब बेसिकली इन आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू सिलेबस total 3 local wind is there। okay, first is काल बैसाखी, second is लू और थर्ड इज मैंगो शावर। ओके, और ये तीनों ही लोकल 3 लोकल विंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। ओके, सो काल बैसाखी के इन बंगाल, इन वेस्ट बंगाल, और लोकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल हियर, दिस इज योर वेस्ट बंगाल। ओके, यहाँ की बात हो रही है। सो इन बंगाल दीज लोकल विंड आर कॉल्ड काल बैसाखी। काल बैसाखी मीन्स द कैलेमिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाखी। मंथ ऑफ बैसाखी का मंथ कौन सा होता है, अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ बैसाखी का मंथ होता है। ओके, और बैसाखी के मंथ में कैलेमिटी मीन्स एन इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट लॉस, जिसकी वजह से कोई ग्रेट लॉस हो रहा हो, ये भी कैसे डिजास्टर। ओके, सो द कैलेमिटी ऑफ मंथ ऑफ बैसाखी, दीज लोकल विंड आर accompanied by thunderstorm and bring rain। मीन्स मंथ ऑफ बैसाखी में क्या होता है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और थंडरिंग के साथ साथ लाइटनिंग के साथ तूफान भी चलते हैं, वहां पर स्टॉर्म चलते हैं। ओके, सो उसकी वजह से वहां पर जो क्रॉप्स होती है उसको लिटिल बिट इफेक्ट पहुंचता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड काल बैसाखी। काल मीन्स जो इफेक्ट कर रहा है बैसाखी मंथ को। ओके, सो बैसाखी मंथ कौन सा है, अप्रैल मंथ में। ओके, द कैलेमिटीज इन बंगाल दीज लोकल विंड्स आर कॉल्ड काल बैसाखी, मीनिंग द कैलेमिटी ऑफ मंथ ऑफ बैसाखी। बैसाखी का जो मंथ होता है उसमें सम डिजास्टर या सम इवेंट जिसकी वजह से ग्रेट लॉस हो रहा हो। ओके, दीज लोकल विंड आर अकम्पनाइड बाय द, मींस वहां पर जो ये विंड जब क्रिएट होती है वहां पर थंडरस्टॉर्म के साथ हैवी रेनफॉल होती है। ओके, और दिस रेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, और कब होती है, अप्रैल और मई में होती है काल बैसाखी। ओके, एंड इज आल्सो गुड फॉर टी क्रॉप्स इन असम। असम में ये क्रॉप्स के लिए
स्पेशली टी के लिए बेनिफिशियल है और जूट एंड राइस के लिए इन बंगाल में। ओके, इसको नाम दिया है काल बैसाखी। दिस लोकल wind alternate in Assam and West Bengal. Okay, but the meaning of this meaning is the calamity of month of Baisakhi, and due to this wind, thunderstorm and bring rainfall. Okay, and this wind highly beneficial for the tea crop in Assam and jute and rice in Bengal. This is the first point. Kal Baisakhi. Okay, this is your definition of local wind. The wind blowing in the particular location due to the specific pressure conditions prevailing there are called local wind. Okay, so we start here. Lu. Lu is the name given to hot and dry wind which blow particularly in month of May and June in the northern plain. ये लोकल हॉट एंड ड्राई विंड है, स्पेशली ये नदरन जो प्लेन है, नदर प्लेन मीन्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, इन 4 स्टेट में ये इफेक्ट करती है। तो लो इज अ नेम गिवन टू द हॉट और ड्राई विंड। ये विंड बहुत ही हॉट होती है और ड्राई होती है, विच पर्टिकुलर द मंथ ऑफ मई एंड जून। मई और जून के मंथ में ये चलती है, कहाँ पर? इन नदरन प्लेन में। ओके, और द फायर्स, द हीट, फायर्स में जला देने वाली हीट, विद टेम्परेचर राइजिंग अप टू 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस मे कॉज सनस्ट्रोक। हमारी स्किन को ये बर्न कर देती है। ओके, इतनी हॉट होती है। एंड लू इज कॉमन इन बिहार, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, और सम टाइम ड्यू टू दिस विंड बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है। ओके, सो लू इज द name given to the hot dry wind which blow particularly in month of May and June in northern plain. Northern plain especially Bihar, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. और here temperature reaches up to 45 degree Celsius to 50 degree Celsius. Okay, a mango shower. These occur in the South India during the April, May. मैंगो शावर जो है ये कब ऑर्चर्ड हो रही है? मई और अप्रैल और मई मंथ में। and they bring a little rain which is important for the mango, tea and coffee plant. और सदर पार्ट ऑफ इंडिया में ये जो मैंगो शावर है हाईली बेनिफिशियल फॉर द कल्टीवेशन, फॉर द राइपनिंग ऑफ मैंगो, टी एंड कॉफी। ओके, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा है मैंगो शावर, बिकॉज these shower are beneficial for the ripening of mango in early time. Okay, इसके लिए मैंगो शावर। So here we discuss firstly summer season, hot weather season, duration. After we discuss main characteristics, temperature and pressure and wind. After we discuss a local wind, Kal Baisakhi. After we discuss Lu, mango shower. Okay. Thank you.